हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज का वीडियो एविडेंस सीरीज़ का जो हेयर वाला पार्ट हम पढ़ रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट होने वाला है बेसिकली। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, आज हम क्या देखने वाले हैं, ह्यूमन वर्सेस नॉन ह्यूमन हेयर्स। ठीक है, ह्यूमन हेयर और नॉन ह्यूमन हेयर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। बेसिकली अगर हमें कोई भी क्राइम सीन पर कोई हेयर जो है वो ऑब्टेन होता है तो हमें सबसे पहले उसका टेस्ट यही करना होगा कि पहली बात तो या तो वो हेयर है भी या नहीं है, किसी का भी हो सकता है बट वो है भी या नहीं है। और दूसरी चीज़ कि वो हेयर है तो क्या वो ह्यूमन हेयर ही है या कोई एनिमल हेयर है या नॉन ह्यूमन हेयर है। क्लियर? तो देख लेते हैं। It is a relatively easy to determination of the hair is a human or non-human by a simple microscopic examination. The term human and non-human are often used inside of the animal because technically humans are also animals. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इजी होता है बेसिकली। अगर हम माइक्रोस्कोप में डायरेक्ट जो हेयर है वो अगर हमें मिला है वो हम डायरेक्ट माइक्रोस्कोप में जाकर के उसका देख लें, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन उसका कर ले तो हमें पता ही चल जाता है कि वो ह्यूमन हेयर है या एनिमल हेयर है। ठीक है, बट हम ह्यूमन हेयर वर्सेस नॉन ह्यूमन हेयर क्यों कह रहे हैं, ह्यूमन हेयर वर्सेस एनिमल हेयर क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि बेसिकली ह्यूमन भी एक टाइप के एनिमल ही है, हम लोग भी एनिमल में ही काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसको नॉन ह्यूमन बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, क्लियर? देन डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ नॉन ह्यूमन हेयर इज हाउएवर मे बी ट्रिकी इन सम सर्कमस्टेंसेस एंड सर्टन एनिमल्स हेयर कैन बी सिमिलर। मतलब कुछ एनिमल्स जो रहते हैं जिनके हेयर्स जो रहते हैं ह्यूमंस के जैसे ही रहते हैं, तो कभी कभी सर्कमस्टेंस की वजह से भी हम वहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। क्लियर? That animal hair have a several microscopic characteristics that are distinguish their hair of thus of humans. First of all, animals have three types of hair. Animals के पास में three types of hairs होते हैं. Guard hairs are the large stiff hairs that make up of the outer part of the animal's coat. जो guard hairs रहते हैं वो large stiff hairs होते हैं जो कि animal coat का जो बाहर का part रहता है वो रहता है। ठीक है, क्लियर? देखो आगे भी हम देख लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने के लिए है हमारे पास में। देखो, हेयर्स आर द हेयर that should be used of the microscopic identification. Guard hair may be have widening of the upper half of the shaft. जो ऊपर की शेफ्ट रहती है, यहाँ पे हमारा जो हेयर है उसकी जो ऊपर की शेफ्ट है, ये वाली शेफ्ट, यहाँ पर अपने को गार्ड हेयर देखने को मिल जाएगा। क्लियर? देन कॉल्ड अ शील्ड, उसे हम क्या बोल देते हैं, शील्ड। बिलो द शील्ड if it's present may often be found a sub shield strict through narrowing the hair is a slightly less than the normal non shield. ठीक है, shaft diameter किस तरह का, a sub shield structure may be accompanied by a bend in the shaft and the structure. Then thinner, softer fur hairs fill in the rest of the coat, providing a warmth and the bulk. Fur hairs are the generic in their appearance and they typically use less for microscopic identification. The root may be given an indication to a taxonomical organ. ये लाइन आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, दो लाइनें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, but it may also be mislead is the best not to use fur hairs for a microscopic evolution. बट हम जो शील्ड हेयर है, जो फर हेयर्स है, उसे यूज़ नहीं करते आइडेंटिफिकेशन के लिए, माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन के लिए। क्लियर? देन short to long shift, often white hairs around the snout and the muzzle. No comprehensive study has been made to the identification of taxonomic origin by Vibrissae, probably because the hairs have a long life cycle. hairs की जो रहती है बहुत ज़्यादा long life cycle रहती है, that's why हम उनका identification नहीं कर सकते Vibrissae का। ठीक है, एंड ही लॉस्ट कंपैरेटिवली लेस FN देन द मायरिड गार्ड ऑफ द फर हेयर्स ऑफ अ टिपिकल एनिमल। ठीक है, तो ये जितनी बातें हम कर रहे थे अभी तक एनिमल हेयर्स के बारे में कर रहे थे। ठीक है, सम नॉन ह्यूमन हेयर्स आर कलर ब्लेंड, कुछ जो नॉन ह्यूमन हेयर रहते हैं वो कलर ब्लेंडेड रहते हैं, शोइंग अब्रप्ट कलर, ट्रेन सिटिंग और अलॉन्ग विद द शेफ्ट ऑफ हेयर इंक्लूडिंग अ टिप, रेकॉन्स और एग्जाम्पली।
ठीक है, ये नाम ये आपके याद रखने हैं। रैकून्स रहेंगे, आपको टिप देखने को मिल जाएगी यहाँ पर, और रैकून प्ली देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये बेसिकली नाम दिए हुए हैं। देन have a 4 color blends in the guard hairs. There are only animals know to find the many bands in their guard hair. और उनका जो guard hair रहता है उसमें बहुत सारे टाइप के 4 color bands जो रहते हैं शामिल रहते हैं। ठीक है, then the morphology and color of hair lying to the surface can give the indication a person ancillary hormones the humans then variable of the another in their hair morphology than any other pyramid. ठीक है, the very stem tend to be correlate with the person's ancillary show the table. ठीक है, आगे हम टेबल एक देखने वाले हैं जिसमें आपको चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी. देन ऑल थॉट it is not an exact correlation. For simplicity and accuracy, 3 main accidental groups are used: European, African, AU in order anthropological and forensic literature. This group were referred to respectively Camide, Negrons and the Monoglons. This term as the flow आर्काई. ठीक है, तो हम रिलीजन के बेस्ड पर रेस के बेसिस पर यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं हेयर्स को, यूरोपियन में, अफ्रीकन में, एयू में. ठीक है, क्लियर. देन उसके बाद में फर्दर डिवीजन उसको हम कर देते हैं कैमाइड, निग्रॉन्स एंड द मोनोलोगस हेयर्स में. ठीक है, जो कि हम एक टेबल के फॉर्म में आगे वाले वीडियो में जानेंगे, आगे वाले पार्ट में जानेंगे. ठीक है, दे आर hidden in describing the intended population. Then the geographical term previously listed cascade European hair. Description includes some Hispanic and the peoples of the Middle East. For example, the geographical term accurate in the less often type head and pubic hairs provide the क्लियरेस्ट एविडेंस ऑफ द एंसलेटरल एस्टिमेशन. अगर कोई एंसलेटर का आपका हेयर है या आपका कोई यूरोपियन हेयर है तो उसमें आपको क्या क्या एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे. यहाँ पे हिस्पैनिक्स देखने को मिल जाएंगे और मिडिल ईस्ट के जो पीपल्स रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे. ठीक है, इट मे बी पॉसिबल विद द सर्टन अदर हेयर्स स्पेशली फेशियल हेयर, बट बॉडी हेयर शुड बी वीव्ड कंटिन्यूसली. एशियंस फॉर एग्जाम्पल हैव अ लेस बॉडी हेयर अदर पॉपुलेशन. तो सबसे ज़्यादा कम आपको एशियंस के जो बॉडी हेयर्स है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे और वो कम मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं, इनकी फेस में या बॉडी हेयर में कम मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, दूसरों के मुकाबले. आज के वीडियो में बस इतना ही. आई होप कि लैंग्वेज थोड़ी टफ थी बट ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट था बिकॉज ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट यहाँ से बन जाते हैं. ठीक है, इसके बाद में जो आने वाला वीडियो उसमें हम चार्ट की हेल्प से पूरी अच्छे से समझ लेंगे इस चीज़ को कि क्या क्या ह्यूमन और नॉन ह्यूमन हेयर्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेगी. ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.